अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज एक और संजीदा मसले की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं। आज के मौजू से पहले आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद न्यूज़ ने अपने 10 साल मुकम्मल किए हैं और बतौर मेहमान मशहूर तारीखदान राम पुनियानी साहब अपने ख्यालात का हमारे इस इजलास में इजहार भी करेंगे। लिहाजा शनिचर शाम 7 बजे अंजुमन हॉल में 10 साल प्रोग्राम में तमाम को शिरकत की दावत। खैर मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को देखिए। बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में गजवाई हिंद की साजिश, केवल मुस्लिम समुदाय के लिए बनाई जा रही थी सोसाइटी, अब मचा हड़कंप। आरोप है कि इस परियोजना का प्रचार इस ओर इशारा करता है कि ये रिहायशी कॉलोनी केवल एक खास समुदाय के लिए बनाई जा रही है। वहीं इस बीच भाजपा प्रवक्ता अजीत चौहान ने इसे गजवाई हिंद की साजिश करार देते हुए कहा कि ऐसी योजनाओं को महाराष्ट्र और मुंबई में किसी भी हाल में सफल नहीं होने दिया जाएगा। किस तरह गोदी मीडिया नफरती एजेंडा चला रहा है आपने इस वीडियो में देखा कि जिसमें कहा जा रहा है कि मुसलमान गजवे हिंद की साजिश कर रहे हैं। अब ये साजिश क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल टाउनशिप के नाम से एक सोसाइटी बनाई जा रही है जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की होगी। क्या सिर्फ मुसलमानों की ही सोसाइटी बनाना अब जुर्म होता जा रहा है? मुसलमानों को किस तरह हिरासा किया जा रहा है आप सभी ने देखा है कि मुसलमानों को कैसे समाज से अलग करने की एक साजिश भी की जा रही है। अगर मुसलमान घर किराए से पूछता भी है तो इन्हें अक्सरियत समाज के मोहल्लों में घर नहीं दिए जाते। स्कूल में बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान होने की बुनियाद पर दाखिले नहीं दिए जाते। घर तामीर करने की कोशिश की जाती है तो जमीन खरीद नहीं सकते। अपार्टमेंट में सिर्फ मुस्लिम होने की बिना पर फ्लैट नहीं खरीद सकते या किराए से नहीं दिए जाते। और अगर मुसलमान इन तमाम दुश्वारियों से परेशान होकर अपनी अलग सोसाइटी बनाना चाहता है, अपने अलग से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है तो उसे गज़वे हिंद की साजिश कही जाती है। यकीनन ये शर्मनाक ही कह सकते हैं। मतलब कहां तक मुसलमानों को आजमाया जा रहा है? क्या इन पर किसी तरह की कार्रवाई होगी? कहां जाता है इंतजामिया? कहां होते हैं वह कानून के रखवाले? जब इस तरह की बातें आती हैं खामोश हो जाते हैं। कहां से इन्हें गली मोहल्लों से बाहर निकाला जा रहा है। मुसलमानों में पढ़ाई तालीम कम है, ये लोग तालीम से दूर रहते हैं कहते हुए गली मोहल्लों से इन्हें दूर किया जा रहा है। और जब अपना अलग से मोहल्ला बनाते हैं तो देश के खिलाफ साजिश का इल्जाम सरेआम लगाया जाता है। झूठे प्रोपेगेंडे हमेशा फैलाए जाते हैं कि हिंदुओं के इलाके में मुसलमान महफूज हैं मगर मुसलमानों के इलाके में हिंदू महफूज नहीं है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। दुकानों के सामने तख्तियां लगाने के लिए कौन कहता है ताकि मुसलमान होने पर कोई चीज इनसे न खरीदी जाए, यानी कि मजहब देखकर इन्हें दूर किया जाए। यहां तक फ्रूट सब्जी बेचने वालों के लिए तक अक्सरियत इलाकों में दाखिला नहीं दिया जाता और ये सच्चाई है। क्या मुसलमानों का जुर्म सिर्फ यही है कि वो मुसलमान है? बताए तो सही कि आखिर क्या किया जाए। कोई भी ईद त्योहार आते हैं तो फला परचम नहीं लगाना है, फला तस्वीर नहीं लगानी है। यहां तक कि टीपू सुल्तान की तस्वीर पर भी अब एतराजात दर्ज किए जा रहे हैं। क्या अब ये तस्वीरें भी जुर्म होने लगी? क्या सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है? तमाम से परेशान होकर मजलूम मुसलमान अपनी कॉलोनी या सोसाइटी बनाने की कोशिश करता है तो गजवा हिंद का इल्जाम लगाकर इसे देश विरोधी साबित करने की कोशिश की जाती है। नफरती मीडिया पर तो अब किसी तरह का कंट्रोल नहीं रहा। और अगर दूसरी जुबान में यूं कहा जाए कि इन नफरती मीडिया को शय ही हुकूमतें दे रही है तो गलत ना होगा। क्या संविधान लोकतंत्र से इन फिरका परस्तों को किसी तरह का डर नहीं रहा, सरोकार नहीं है? क्या मुल्क में बने तमाम कानून एक ही समाज के लिए बनाए जा रहे हैं? त्योहारों में डीजे न लगाने के लिए कहा जाता है, अगर मुसलमान लगा रहे हैं तो वो भी गलत है। पर कानून का पासो लिहाज यहाँ किसी को नहीं रहता। अगर बेलगाम की बात कही जाए तो गणेश विसर्जन में 40 के करीब मंडल बेखौफ होकर तेज आवाज का डीजे लगाते गए। मतलब कानून कुछ भी कहे, हम करे सो कायदा की तरह इसे नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन अगर अकलियती समाज की हर तस्वीर हर फोटो पर बारीकियों से नजर रखी जाती है, वाज़ह रहे कि इस्लाम बाहर से ही तो आया है, यानी सरजमीन अरब से भारत आया है। अब कोई ये पूछने लगे कि तुम्हारा फलस्तीन से क्या ताल्लुक है तो क्या कहा जाए, क्योंकि फलस्तीन नबियों की जाए पैदाइश है और हमारे आका ने तमाम अंबिया की इमामत बैतुल मुक़द्दस में की है। जाहिर है बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के लिए अजमत की जगह है। नबी ने फरमाया कि 3 जगह मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है, मक्का मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा और मस्जिद अक्सा। लेकिन जब से फलस्तीन इसराइल की जंग जारी है तो कुछ लोगों को यह लग रहा है कि भारत के मुसलमान फलस्तीन की तरफ सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर हिमायत दर्ज करते हैं।
जबकि फलस्तीन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। बहरहाल भारत के मुसलमानों को आजमाइश के बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है। घर नहीं देना चाहते, नौकरियां नहीं देना चाहते, अगर हिजाब में लड़कियां सीखना चाहती हैं तो हिजाब पर भी पाबंदी लगाई जाती है। जबकि मुल्क का संविधान कहता है कि सबको अपने मजहब पर चलने की आजादी है, बोलने खाने पीने की आजादी है, मगर खुद तो अरबों खरबों का बीफ का एक्सपोर्ट करोगे, लेकिन मुसलमान के फ्रिज में ढूंढ कर बीफ होगा तो उसकी मॉब लिंचिंग भी की जाएगी। सही कहा जाए तो वाकई ये इंतहा है। क्या पहले इस तरह के हालात कभी हमने देखे हैं? क्या इस तरह की तकसीम हिंदू मुसलमानों में देखी है? भाईचारा, एकता, यही तो भारत की तहजीब रही है। क्या जंग आजादी हमने मिलकर नहीं लड़ी? क्या दिवाली ईद मिलकर नहीं मनाया करते थे? एक दूसरे के घरों में खाने के बर्तन आया जाया नहीं करते थे? तो फिर इस नफरत को किसने और क्यों पैवस्त किया? बहरहाल नफरती गिरोहों पर कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ अपने मुफाद के लिए आजाद छोड़ देना और अब तो अलग कॉलोनी बनाने पर भी देश विरोधी साजिश कहना इंतहा नहीं तो क्या है? अगर इन फिरका परस्तों ने हिंदू मुसलमानों में दरार न कायम की होती तो किसी को अलग कॉलोनियां बनाने की क्या जरूरत होती? और फिर ये थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद की झूठी कहानियां फैलाकर किसने समाज में तफरके को बढ़ावा दिया और नफरत को पैवस्त किया? जिस दिशा में देश को ले जाया जा रहा है आने वाले मुस्तकबिल के लिए यकीनन ये ठीक नहीं। एक समाज को अछूता बनाने की साजिश यकीनन कामयाब नहीं हो सकती, लेकिन काम तो उसी पर चल रहा है। और अगर अलग इलाके मोहल्ले हो रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार यही फिरका परस्तों है जो एक मुसलमान को मंदिर के सामने फ्रूट तक बेचने नहीं देते। कांवड़ यात्री या कुंभ का मेला जहां रहता है, ऐसे वक्त में ताजीर किस धर्म का है इसकी पहचान हो जाए, इसके लिए नाम की तख्तियां लगाने का फरमान भाजपा के सांसदों की जानिब से निकाला जाता है। मतलब इन सब से सिर्फ एक ही पार्टी को फायदा होता है। बहरहाल अब तो लाइफस्टाइल टाउनशिप को लेकर गजवा हिंद का शगुफा छोड़ा जा रहा है। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं है, जहां कहीं भी इस तरह के मोहल्ले बनते हैं तो वहां पर इस तरह के छोटे प्रोपोगंडे फैलाए जाते हैं। मतलब एक समाज को इस हद तक हिरासा किया जाए कि वो बैठा तो क्यों बैठा और खड़ा है तो क्यों खड़ा है, इस तरह की कैफियत की जा रही है। आखिर किस हद तक आजमाया जाएगा कहना गलत न होगा इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।